धनबाद बीसीसीएल बरोरा एरिया 1 के एएमपी कोइलवरी के समीप स्थित मंडल केंद्रवाड़ी बस्ती के ग्रामीण इन दिनों भारी जल संकट और बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं। 40 से 45 डिग्री की भीषण गर्मी के बीच पिछले 5 से 6 दिनों से बस्ती की बिजली और पानी की आपूर्ति पूरी तरह ठप कर दी गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि बीसीसीएल प्रबंधन उन्हें जबरन विस्थापित करने के लिए यह अमानवीय हथकंडा अपना रहा है। इस गंभीर मुद्दे पर बस्ती की महिलाओं और स्थानीय रैयतों ने अपनी आवाज बुलंद की है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि बिजली पानी नहीं होने से छोटे बच्चों का गर्मी में बुरा हाल है। रात दिन बच्चे सो नहीं पा रहे हैं और बस्ती में हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि बीसीसीएल प्रबंधन उचित मुआवजा और नियोजन दिए बिना उन्हें जबरन वहां से हटाना चाहता है। उत्खनन और धूल के कारण बस्ती के लोगों को सांस लेने में तकलीफ, खांसी और दमा जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है और इन गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने बीसीसीएल बरोरा एरिया 1 के जीएम किशोर कुमार सिंह और प्रोजेक्ट ऑफिसर त्रिभुवन सिंह चौहान पर अंग्रेजों वाले शासन और रावण राज चलाने का आरोप लगाया है। बस्ती वालों का आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर घरों से महज 30 से 40 मीटर की दूरी पर भारी उत्खनन कर गहरी खाई बना दी गई है, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ग्रामीणों ने जानकारी दी कि बस्ती में लगभग 42 रैयतों के घर हैं। उनका कहना है कि विस्थापन को लेकर 2015 में एक लिखित समझौता हुआ था, जिसके तहत विस्थापितों को उचित जगह, घर और जमीन का मुआवजा दिया जाना था। लेकिन बीसीसीएल प्रबंधन अब उस समझौते से मुकर रहा है और केवल घर का पैसा देकर जमीन छोड़ने का दबाव बना रहा है। इस संबंध में ग्रामीणों ने डीसी, एसपी, सीओ और डीजीएमएस सहित तमाम उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत दी है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मंडल केंद्रवाड़ी बस्ती के लोगों ने बीसीसीएल प्रबंधन को स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के अंदर बस्ती की बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ग्रामीण रणधीर वर्मा चौक, डीसी ऑफिस और बीसीसीएल के एरिया कार्यालय के समक्ष धरना पर बैठने का काम करेंगे। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि यदि इस भीषण गर्मी या डस्ट के कारण बस्ती के किसी भी बच्चे या व्यक्ति के जानमाल का नुकसान होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जीएम किशोर कुमार सिंह और पीओ त्रिभुवन सिंह चौहान की होगी। सर, हम लोग का समस्या यह है कि 5-6 दिन से हम लोग का लाइन कटा हुआ है। बिजली और पानी दोनों नहीं दे रही बीसीसीएल, और परेशानी है कि छोटा छोटा बच्चा है और घर में रहना, इतना गर्मी, एकदम तपती गर्मी देख रहे, 40 से 45 डिग्री में थी है। और इतना गर्मी में छोटा सा बच्चा का जाना, खाना पीना, सोना, रात दिन सोने नहीं पाता, रात भर बच्चा एकदम सोने नहीं पाता है। होक दो मम्मी, ऐसे कर दो, ऐसे करो, मतलब पूरा परेशान करता है। और यही सब हम लोग का दिक्कत है। बीसीसीएल हम लोग को हटाती नहीं यहाँ से और बोलती कि तुम लोग यहाँ से हटो, नहीं घर का जमीन का मुआवजा नहीं दे रही, बोलती घर का सिर्फ पैसा देंगे और तुम लोग यहाँ से जाओ। बस यही सब दिक्कत है। अभी फिलहाल तो दिक्कत पानी बिजली का है। सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में बहुत सब बीमार है। आधा से ज्यादा मिलेगा आपको बीमार पेशेंट, खांसी हो रहा है, तो बहुत डस्ट के कारण बहुत सा बीमारी होता है। हम लोग चाहते हैं कि जैसे अभी फिलहाल बिजली पानी दे दिया जाए, और जो विस्थापित है हम लोग का जगह चाहिए, जमीन का मुआवजा, घर का मुआवजा, और जो विस्थापित का जो हम लोग का है घर, सारा चीज मिलेगा हम लोग, तो हम लोग हट जाएंगे यहाँ से। लाल फीताशाही, अंग्रेज वाला शासन और रावण राज से भी बड़ा अगर कोई राज है ना, तो वो यहाँ पर मंडल केंद्रवाड़ी में बीसीसीएल वाला चला रहा है। इससे बड़ा शोषण आज तक कहीं नहीं हुआ होगा जितना शोषण आज हम लोग मंडल केंद्रवाड़ी पर किया जा रहा है। बीसीसीएल के जीएम किशोर कुमार सिंह और प्रोजेक्ट ऑफिसर त्रिभुवन सिंह चौहान के द्वारा आज हम लोगों का 6 दिन से बिजली पानी काट दिया गया है। कारण ये है कि आप लोग जबरन हटिए यहाँ से, कोई उचित मुआवजा नहीं, कोई साइड नहीं, कुछ नहीं, और आप लोग यहाँ से हटिए जबरन, बलपूर्वक नहीं हटिएगा तो पानी काटेंगे, बिजली काटेंगे, केस करेंगे। विस्थापन करने का नीति ही नहीं है वो लोग के पास में। आज 2015 का हम एग्रीमेंट आपको दिखा देंगे। 2015 में हम लोगों को लिखित दिया गया है कि आप लोग को विस्थापित किया जाएगा, लेकिन 2015 से आज सिर्फ बरगला के सिर्फ अपना काम निकालना जानता है, और विस्थापन के लिए किसी भी प्रकार का कोई नीति नहीं है, कुछ नहीं, कोई वार्ता नहीं। बिजली पानी जब भी काटता है तो हम लोग को बीसीसीएल नहीं, हम लोग जब भी हम लोग को काटा जाता है तो हम लोग डीसी पास में जाते हैं, एसडीओ के पास में जाते हैं, वहीं से हम लोग को सीओ के पास में जाते हैं, वहीं से हम लोग को लाइन मिलता है। इसके आगे हम लोग नीति बना रहे हैं, डीसी के पास में जाएंगे, एसडीओ के पास में जाएंगे, सीओ के पास में जाएंगे, और नहीं तो फिर हम लोग
रणधीर वर्मा चौक पर धरना देंगे। और सबसे दिक्कत वाला बात यह है कि इतना भीषण गर्मी में हम लोग का बस्ती में छोटा छोटा बच्चा है, कोई 10 दिन का, कोई 15 दिन का, 20 दिन का, अगर किसी भी प्रकार का उनके साथ में कोई अनहोनी हो जाता है तो उनका पूरा जिम्मेवारी किशोर कुमार सिंह जीएम और प्रोजेक्ट ऑफिसर त्रिभुवन सिंह चौहान पर होगा। किसी भी प्रकार का जान माल की हानि होती है तो उनका टोटल जिम्मेवारी हम लोग का एरिया 1 का जीएम और एरिया 1 का पीओ में होगा। हम लोग मुखिया के पास में गए, हम लोग विधायक के पास में गए, तो इतना बड़ा रावण राज हो चुका है कि इन लोग ना ही कोई मुखिया का बात सुनता है और ना ही विधायक का बात सुनता है। यहाँ हम लोग मोटा मोटी अगर देखा जाए तो 42 घर हैं हम लोग अभी, सब रैयत है। हम लोग टोटल रैयत अपना अपना पेपर जो है हम लोग सीओ साहब के पास में जमा भी कर दिए हैं, उनका रिसीविंग भी हमारे पास में है ना, एरिया भी जमा कर दिए हैं। बस इन लोग का साफ बोलना है कि आप लोग अभी अपना घर का पैसा ले लीजिए और जमीन छोड़ के चल जाइए। बस्ती से अगर देखा जाए तो हम लोग के घर से 60 से 70-80 मीटर में यहाँ प्रोजेक्ट चल रहा है और जो रूल है डीजीएमएस का रूल का उल्लंघन करके इन लोग ग्रामीण रोड और घर से तो 40 मीटर पर ये लोग जो है उत्खनन करके गड्ढा कर दिया है, खाई कर दिया है। जबकि हम लोग ये सब लिखित डीसी को, एसपी को, डीजीएमएस को सब जगह हम लोग दे चुके हैं। इतना गड्ढा मतलब कर दिया गया है, ऐसा गड्ढा कर दिया है नियम के विरुद्ध मतलब उत्खनन करके, कभी भी किसी भी प्रकार का बड़ा घटना। अब हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अगर 24 घंटा के अंदर में लाइन नहीं देता है तो हम लोग चाहे डीसी ऑफिस में धरना देंगे या बीसीसीएल का एरिया ऑफिस के पास में धरना देंगे, रणधीर वर्मा चौक के पास में धरना देंगे। और सबसे बड़ा बात यह है कि अगर किसी भी प्रकार को कोई जान माल की हानि होती है, कोई बच्चा अगर किसी भी प्रकार का चीज होता है, यहाँ पर इन लोग का डस्ट से इतना भी का सांस का बीमारी हो चुका है, वो इस भीषण गर्मी में तप रहा है, सो नहीं पा रहा, बीमार हो रहा है। उसका तो जिम्मेवारी जीएम मतलब किशोर कुमार सिंह और जो प्रोजेक्ट ऑफिसर त्रिभुवन सिंह चौहान ही ना होगा।